में निकाय चुनाव कराने को लेकर ये बड़ी खबर है। एक साथ सभी निकायों के चुनाव कराने को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। और इस नवंबर या दिसंबर में चुनाव कराने को लेकर राजस्थान की भजनलाल की सरकार ने पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ा फैसला है वो ले लिया गया। अब सरकार की जो मंशा थी वो भी साफ हो चुकी है कि राजस्थान के अंदर वन स्टेट वन इलेक्शन की पॉलिसी लाई जाएगी या नहीं जाएगी। कल मंत्री जोगाराम पटेल ने एक आदेश जारी किया और राजस्थान के अंदर 3858 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल सितंबर में है वो पूरा हो रहा था और उस जगह पर मंत्री ने आदेश दे दिए गए हैं जो वर्तमान सरपंच है उनको ही प्रशासक है वो बना दिया जाएगा। राजस्थान की बात की जाए तो जनवरी 2026 के अंदर महज राजस्थान की 10 ऐसी ग्राम पंचायतें बचेगी जहां कार्यकाल पूरा होना है, बाकी सभी जगह है वो कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान की भजनलाल की सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की जो पॉलिसी है वो लाई जाएगी। उसके तहत पूरे राजस्थान के अंदर एक साथ है वो चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि पूरे राजस्थान में एक साथ पंचायती राज चुनाव कराना पॉसिबल तो नहीं है, परंतु भजनलाल की सरकार जनवरी से पहले राजस्थान के अंदर कोई भी पंचायती राज चुनाव या फिर निकाय के चुनाव है वो नहीं होने वाले। और जब कल आदेश जारी हुआ उसमें 3858 जो ग्राम पंचायत थी जिसका कार्यकाल है वो पूरा हो चुका और वहां पर प्रशासक नियुक्त किए गए, परंतु प्रशासक भी सरपंच को है वो नियुक्त कर दिया गया। बाकी जो लोग हैं उनमें कोई भी फेरबदल है वो भजनलाल की सरकार ने नहीं किया। परंतु बात की जाए तो जनवरी 2026 के अंदर 10 महज ग्राम पंचायत राजस्थान के अंदर बचेगी जिसका कार्यकाल पूरा होना बाकी होगा और उसके बाद में वन स्टेट वन इलेक्शन की पॉलिसी है वो लाई जाएगी, परंतु वहां चुनाव कराना एक साथ असंभव है। पहले भी खबरें निकल कर आई थी, सरकार विचार कर रही थी कि हरियाणा से ईवीएम मशीन है उसको किराए पर हायर करके लाया जाए, परंतु वो भी पॉलिसी बीच में है एक बार फिर है ड्रॉप कर दी गई। परंतु अब ये खबरें निकल कर आ रही है कि ईवीएम मशीन कहीं दूसरे राज्य से हायर करके, क्योंकि राजस्थान के अंदर इतनी ईवीएम मशीन नहीं है जो पंचायती राज चुनाव एक साथ कराया जाए। अगर बात की जाए पंचायती राज चुनाव में हर ग्राम पंचायत के वहां ईवीएम मशीन की जरूरत होती है और इतनी राजस्थान की सरकार के पास वर्तमान में ईवीएम मशीनें है नहीं। अब बाहरी राज्य से हायर करके ले आए किराए पर लाना ये भी इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि किराया भी पे करना और उसके बाद में सिक्योरिटी सबसे बड़ा रीजन होता। अब राजस्थान के अंदर जो जनवरी 2026 के अंदर जो महज 10 ग्राम पंचायतें बचेगी उसके बाद ही स्थिति है वो क्लियर होगी कि अब राजस्थान के अंदर भजनलाल की सरकार जो वन स्टेट वन इलेक्शन की पॉलिसी की जो बात कर रही थी वो पॉलिसी धरातल पर लागू करती है या फिर जो पिछली सरकारों के तहत जो चुनाव कराए जाएंगे उसी तर्ज पर चुनाव कराएगी, ये भी देखना। और भजनलाल की सरकार बाकी जो राज्य है उन पर भी नजर बनाई हुई है कि वो किस आधार पर चुनाव कराते हैं। मध्य प्रदेश है या फिर तमाम अलग जो राज्य है वहां पर भी नजर बनाई हुई है, उनके भी तर्ज पर है वो चुनाव करा सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।